राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रैदास के पद। आपकी जो न्यू बुक आई है बच्चों गंगा, जिसका चैप्टर रहने वाला है 8, जिसका नाम है रैदास के पद। देखो बच्चों, वैसे जो चैप्टर 8 है और काव्य खंड का जो चैप्टर पहला रहने वाला है, तो ठीक है, काव्य खंड का पहला रहने वाला है। वैसे आपका चैप्टर ये 8 रहने वाला है। न्यू बुक गंगा, क्लास 9 रैदास के पद। क्वेश्चन आंसर इससे सरल आपको बच्चों कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और इनको अच्छे से नोट कर लेना है और इनको अच्छे से समझ लेना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, यानी कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो पंक्ति में रैदास की अपनी आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखना है। यानी कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, इस पंक्ति में रैदास जी की जो आराध्य में अटूट का भाव है बच्चों, उसको आपको विस्तार से लिखना है। तो आइए अपन देखते हैं। तो इस पंक्ति में संत रैदास कहते हैं, यानी कि इस पंक्ति में संत रैदास जी क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि अगर भगवान राम उनका साथ छोड़ भी दे, यानी कि बच्चों भगवान राम अगर रैदास का साथ छोड़ भी दे, यानी कि अगर भगवान राम उनका साथ छोड़ भी दे, तब भी वे भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वो कहते हैं अगर भगवान मेरा साथ छोड़ दे, पर मैं भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगा, कि हमें अपने भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और कठिन समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि कितना भी कठिन समय हो बच्चों, और उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये है आपका पहला प्रश्न, उसका सरल सा उत्तर। तो आइए देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 2, जिसमें क्या कह रहा है कि रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। आपके विचार से भक्ति का क्या आधार हो सकता है, यानी कि तो आइए अपन देखते हैं इसका सरल सा उत्तर बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। तो देखो, रैदास ने तीर्थ और व्रत की बजाय सच्चे मन, प्रेम और श्रद्धा को भक्ति का मुख्य आधार माना है। यानी कि बच्चों उसने क्या, जो तीर्थ है उसको और जो व्रत है उनको, यानी कि आपको तीर्थ करने की जरूरत नहीं है और व्रत करने की भी जरूरत नहीं है। रैदास जी कहते हैं अगर आपके सच्चे मन हो, प्रेम हो और श्रद्धा हो, ठीक है, तो वो भक्ति का मुख्य आधार हो सकता है। ठीक है, माना है उन्होंने रैदास जी ने। मेरे विचार से भक्ति का आधार विश्वास, दया, विनम्रता और अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का होना है। ठीक है, तो जो आएगा आपका प्रश्न नंबर 2 का सरल सी भाषा में उत्तर। अगर आप हमारे चैनल एस फोर सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहां पर कराई जा रही है ओनली हिंदी। ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक सभी हिंदी के बच्चों के लिए। तो आइए अपन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 में दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। तो आइए अपन देखते हैं बच्चों। तो देखो, दोनों पदों में भक्त और आराध्य ईश्वर के संबंध को अनेक सुंदर प्रतीकों और उपमाओं से व्यक्त किया गया है। कौन कौन से व्यक्त किया गया है, तो देखो, अगर बच्चों भक्त चंदन है तो भगवान क्या है, पानी। यानी कि बच्चों भक्त चंदन है तो भगवान पानी है, भक्त बादल है तो भगवान चांद है, दीपक भक्त है तो भगवान बाती है उस दीपक का, और भक्त मोती है माला का तो माला का जो धागा है वो भगवान है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के भक्त और आराध्य के बीच के अटूट संबंध को बताया गया है। कैसे, अगर बच्चों भक्त चंदन है तो ईश्वर क्या है, पानी। भक्त बादल है तो ईश्वर क्या है, चांद। दीपक है भक्त, तो उस दीपक की बाती कौन है, भगवान। अगर मोती है भक्त तो मोती की जो माला है उसका धागा कौन है, भगवान। तो इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या लिखता है। तो आगे लिखता है कि भक्त स्वामी का सेवक है और भगवान स्वामी। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखा है, इन उपमाओं से यह बताया गया है कि भक्त और भगवान का संबंध प्रेम, विश्वास, समर्पण और अटूट जुड़ाव का होता है। ठीक है, अतीत जुड़ाव का होता है। इसी के साथ देखेंगे बच्चों अपन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके इस चैप्टर के, ओनली आपको इतने ही प्रश्न कर लेने दो। प्रश्न नंबर 4, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी से भगवों क्या भाव व्यक्त होता है।
यानी प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी से क्या भाव व्यक्त होता है। तो आइए इसको समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। क्या कहता है कि इस पंक्ति में भक्त और भगवान के गहरे प्रेम और एकता का भाव व्यक्त हुआ है। इसमें क्या हुआ है बच्चों, जो भगवान है और जो भक्त है उनके गहरे प्रेम और एकता का भाव व्यक्त हुआ है। जैसे चंदन की सुगंध पानी में मिल जाती है, वैसे ही भक्त भगवान में समर्पित हो जाता है। यानी कि बच्चों जो चंदन है वो उसकी महक किस में मिल जाती है, पानी में मिल जाती है। उसी तरह वैसे ही जो भक्त होता है बच्चों वो भगवान में समर्पित हो जाता है भगवान के लिए। तो ये थे बच्चों आपके रैदास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 9। जय हिंद, जय भारत।